नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लूसी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो पहले से बहुत कमजोर हो गई थी और ना ही अब तक उसे होश आया था। उसके पिता पीटर उसकी एकमात्र बेटी की ऐसी हालत से काफी परेशान थे। जैक जो कि लूसी का मंगेतर है, वो भी काफी परेशान था और बस यही कहता रहता है कि उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी और जंगल घूमने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जैक लूसी की जिद पर उसे जंगल घुमाने लेकर गया था, जहां वो अचानक से चीखकर बेहोश हो गई थी। पीटर ने हॉस्पिटल वालों से बात करके लंदन से सबसे बड़े डॉक्टर विल्सन को बुलवा लिया, जिससे कि लूसी ठीक हो सके। उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट भी आए थे, माइक और बेन। एक रात हॉस्पिटल में जैक लूसी की देखभाल के लिए रुका हुआ था और उसकी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। तभी उसे लगा जैसे कोई नकाबपोश यहाँ से गया हो। उसने फौरन बाहर निकलकर देखा तो कोई तेज कदमों से बाहर की ओर जा रहा था। उसे पीछे से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन है। उसने उसका पीछा किया। वो नकाबपोश किसी पुराने खंडर के पास रुककर इधर उधर देखा और अंदर चला गया। जैक भी उसके पीछे गया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस पर किसी ने हमला कर दिया। उसने जब मुड़कर देखा तो 2 अजीब से दिखने वाले प्राणी उसके सामने खड़े थे। दोनों की आंख लाल, सामने 2 दांत बाहर निकले हुए, लंबे नाखून, सफेद चेहरा हैवान लग रहे थे। जैक ने लड़ने की कोशिश की पर लड़ नहीं सका और एक वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन पर अपने पहने दांत गड़ाने वाला होता है, तभी किसी के मंत्र उच्चारण से उसे दर्द महसूस होने लगता है और वो दोनों वैम्पायर वहां से भाग जाते हैं। जैक उसके कब्जे से छूट जाता है। ये लोग कौन थे और तुम कौन हो? जैक ने उस नकाबपोश से पूछा। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। फिलहाल हमें लूसी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने चेक किया, उसकी धड़कन बहुत धीमी चल रही थी। वो जल्दी ही उन जैसी बन जाएगी, तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें ऐसा होने से पहले ही उनके मुखिया वैम्पायर को मारना होगा। उस नकाबपोश ने जैक से कहा, जिसकी आवाज में बहुत गंभीरता थी। ये तुम क्या कह रहे हो? लूसी वैम्पायर बन जाएगी? पर हम उसके मुख्य वैम्पायर को कैसे ढूंढेंगे और मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं, जबकि मैंने तो तुम्हें अब तक देखा भी नहीं, ना नाम पता है। जैक ने नकाबपोश से कहा। नकाबपोश ने अपना नकाब हटाते हुए कहा, अलीना मेरा नाम। तुम्हारे लिए इतना काफी होना चाहिए यकीन करने के लिए, और उस वैम्पायर का पता उनके साथ ही बताएंगे। अब चलो चलो। ओह, तुम बहुत खूबसूरत हो अलीना, पर हम कहाँ जा रहे हैं? जैक ने अलीना को देखते हुए कहा। उसी जंगल में जहाँ से ये सब हुआ था। मुझे यकीन है ये दोनों वैम्पायर वहीं गए होंगे। अलीना ने कुछ हथियार अपने जैकेट में भरते हुए कहा। अलीना बोली, और इसे रख लो, अपने साथ काम आएगा। जैक ने कहा, ये लकड़ी का टुकड़ा किस काम आएगा? अलीना बोली, ये कोई आम लकड़ी नहीं है। पवित्र जल में डुबाकर मंत्रों से इसे खास वैम्पायर को मारने के लिए बनाया गया है। तभी अलीना को कोई आकर कानों में कुछ कहता है तो उसे पता चलता है कि लूसी हॉस्पिटल से गायब है। अलीना बोली, जल्दी चलो,
जैक, हमारे पास समय नहीं है वरना बहुत देर हो जाएगी। जैक बोला, क्या कुछ पता चला तुम्हें? क्या बात है, बताओ। अलीना बोली, लूसी गायब है हॉस्पिटल से और वो वहीं होगी। दोनों बात करते जंगल पहुंच चुके थे। तभी एक गुफा से आवाज आती है, आओ अलीना, तुम्हारा ही इंतजार था। कोई गुफा के अंधेरे वाले हिस्से से बोल रहा था, जिसे वो दिखाई नहीं दिया, बस उसकी आवाज आ रही थी। जैक बोला, क्या इनको पहले से पता है कि तुम आओगी? और क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? कौन है ये? एलिना कोई जवाब नहीं देती है। तभी जैक की नज़र लूसी पर पड़ती है और वो सब कुछ छोड़ उसकी ओर देखने लगता है, जो कि किसी चट्टान के ऊपर हवा में तैर रही होती है। लूसी! जैक चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ता है। वहीं रुक जाओ जैक, ये अब तुम्हारी लूसी नहीं है, अब ये भी हमारी तरह एक वैम्पायर है। हा हा हा। उसी ने कहा जो अंधेरे में था, और वो शायद सबका मुखिया था, और उसके साथ उसके दो साथी भी थे जो उजाले में खड़े थे, जिन्होंने जैक पर हमला किया था। जैक बोला, नहीं, ये वैम्पायर नहीं हो सकती, ये मेरी लूसी है। एलिना बोली, छोड़ दो उस लड़की को, मैं तुम्हें इसे वैम्पायर नहीं बनाने दूंगा। तभी वो मुख्य वैम्पायर लूसी को नीचे उतार देता है और सामने बंधे हुए एक इंसान की ओर दिखाकर कहता है, जाओ और अपनी भूख मिटाओ। लूसी पल भर में उस इंसान तक पहुंच जाती है और एक ही झटके में उसके गर्दन पर अपने पहने दांत गड़ाकर खून पीने लगती है और पीते पीते ही उस इंसान की गर्दन उड़ा देती है। ये देखकर जैक की एक चीख निकल जाती है, लूसी नहीं। लूसी अब जैक पर हमला कर देती है, जिससे एलिना बचा लेती है और लूसी को एक ही झटके में उठाकर फेंक देती है। लूसी जंगल की दूसरी ओर पटकाकर गिरती है और भाग जाती है। इधर सबका ध्यान भटकने से सारे वैम्पायर भाग जाते हैं। एलिना जैक से कहती है कि अब उसे लूसी को मारना ही होगा, क्योंकि वो अब एक वैम्पायर बन चुकी है, जिसके लिए जैक तैयार नहीं होता है और कहता है कि मैं उसे रोक लूंगा। शहर में रात के समय एक कमरे में बच्चा खेल रहा था। तभी एक बच्चा चिल्लाता है, मम्मी मम्मी, वो खिड़की पर कोई है, मैंने अभी अभी किसी को देखा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी मम्मी उस बच्चे को किचन में काम करती हुई कहती है, बस करो आर्यन, तुम हमेशा अपनी मम्मी को ऐसी अपनी कहानियों से बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और उस बच्चे की मॉम बाहर आती है किचन से। आर्यन, आर्यन, कहाँ हो मेरे बच्चे? देखो मॉम डर गई, अब बाहर आ जाओ। तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे खून पर पड़ती है और वो घबराकर खून की दिशा में आगे बढ़ती है। कमरे में उसके बच्चे की गर्दन कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लेडीज चीख कर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग चीख सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और सबके मन में एक खौफ फैल जाता है। लूसी एक के बाद एक शिकार किए जा रही थी। चारों ओर लोग चीख और चिल्ला रहे थे। सड़कों पर लाश और खून का बिखराव पड़ा था। लूसी का चेहरा खून से सना हुआ था। कब वो एक खूनी दरिंदी बन चुकी थी, फिर जब वो एक लड़की को पकड़कर खून पीने वाली होती है, तभी जैक आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। लूसी होश में आओ, देखो ये तुम नहीं हो, तुमने आज तक किसी जीव को नहीं मारा, फिर तुम इंसानों को कैसे मार सकती हो? लूसी मेरी बात मानो, तुम ठीक हो सकती हो, हमें बस उस मुख्य वैम्पायर को मारना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जैक, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इंसानों को नहीं मार सकती? जैक, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में। ओ जैक, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम किसकी बातों में आ रहे हो और वो कौन है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। लूसी अपने मुंह के आसपास लगे खून को चाटती हुई खौफनाक हंसकर जैक से कहती है। लूसी जैक पर हमला कर देती है। एलिना दौड़कर आती है।
लूसी दांत गड़ाने ही वाली होती है कि तभी जैक अपने कोट से वो लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और लूसी के सीने पर वार कर देता है, जिससे लूसी चीखती हुई जलकर राख का ढेर बन जाती है। जैक ने इंसानियत के आगे अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। फिर जैक अलीना के साथ निकल पड़ता है मुख्य वैम्पायर को और उसके साथियों को ढूंढकर मारने के लिए, ताकि बुराइयों का अंत कर सके। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में सोनिया और बिट्टू रहते थे। गांव का नाम टकलागढ़ था। गांव का नाम वहां के टकले पुरुषों के कारण था। जो भी लड़का 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता, उसके पश्चात टकला हो जाता था। इसका भी एक बड़ा कारण था, जिससे कि पुरुष टकले हो रहे थे, और वो कारण कोई और नहीं बल्कि वहां की एक लंबे बालों वाली चुड़ैल थी, जिसने सभी पुरुषों के बाल गायब कर जीना हराम कर रखा था। पर वो महिलाओं के बाल नहीं लेती थी, क्योंकि वो स्वयं भी एक महिला थी। तो महिलाओं के बाल मोह को समझती थी, पर उनके बालों में लगने वाला तेल को वो अक्सर चुरा ले जाया करती थी। सारा गांव वाले उससे बहुत परेशान थे, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। बहुत सारे तांत्रिक आए, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उसकी शक्तियां उसके लंबे बालों में थी, जिसे वो तेल और पुरुषों के बाल चुराकर लंबे कर रखे थे। अब जब तक कोई उसके बालों को काट नहीं लेता, तब तक उसकी शक्तियां खत्म नहीं होती हैं। वही इन सब बातों से सोनिया और बिट्टू को कोई मतलब नहीं था। दोनों अपनी ही धुन में रहते और सारा दिन स्कूल जाने से पहले और आने के बाद धमा चौकड़ी करते रहते। शरारती में बिट्टू आगे रहता और अपनी बड़ी बहन सोनिया को अपनी शरारत से खूब परेशान करता। कभी उसके बाल खींचता तो कभी सोए हुए में चेहरे पर रंग लगा देता। फिर सोनिया के उठते ही दोनों की भाग दौड़ शुरू। मम्मी देखो ना, दीदी कैसी बंदरिया लग रही है, हा हा हा। हंसते हुए भागते हुए बिट्टू बोला, मम्मी देखो आपके लाडले ने मेरी कैसी हालत बना दी है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ, कहकर सोनिया पीछे भागती है। बिट्टू भागता भागता अपने पड़ोस वाली चाची से टकरा जाता है और सोनिया के पकड़ में आ जाता है। सोनिया उसके बाल पकड़कर कान खींचती है और कुटाई भी करती है। बेचारा बिट्टू दीदी से कुटाई खाकर मन ही मन खींचकर रह जाता है और सोचता है, अब की ऐसी तरकीब लगाऊंगा ना, तू भी सोचती रह जाएगी दीदी, पहले रोऊं या मरूं। फिर घर चले जाते हैं दोनों, और रात को जब सो रहे होते हैं तभी वो लंबे बालों वाली चुड़ैल आती है और सोनिया के बालों में लगाने वाले तेल की बोतल लेकर चली जाती है। क्योंकि बिट्टू की उम्र अभी केवल 16 वर्ष ही हुई थी, तो उसके बाल फिलहाल बच गए। जब वो 18 का हो जाएगा तब वो चुड़ैल इसके बाल भी ले जाएगी। अगले दिन सुबह जब सोनिया बालों में तेल लगाने के लिए तेल ढूंढती है तो उसे नहीं मिलता। इस बात से परेशान होकर वो अपनी मम्मी से पूछती है। उन्होंने भी देख लिया, पर सोनिया का तेल कहीं नहीं मिल रहा था। तब सोनिया कहती है, मम्मी बिट्टू ने ही छुपाया होगा, कल मैंने इसकी कुटाई जो कर दी थी। ये सुनकर तो बेचारा वो रुआसू होकर बोला, नहीं मम्मी, सच्ची में मैंने नहीं छुपाई, दीदी तो हमेशा मुझे गलत समझती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा उसको परेशान करता रहता हूँ, पर मैंने इस बार कुछ नहीं किया है और मैं मदद भी करूँगा ढूंढने में, कहकर वो भी ढूंढने लगता है, पर वो तेल का बोतल कहीं नहीं मिलता। तब मम्मी कहती है, हो ना हो तुम्हारे तेल की बोतल उस चुड़ैल ने ही ली है। ये सुनकर बिट्टू चीखता हुआ कहता है, क्या? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया कहती है, क्या मतलब नहीं हो सकता? बिट्टू कहता है, अरे दीदी, मतलब अभी तो मैं छोटा हूँ ना, तो वो हमारे घर कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? वो तुम्हारे बाल नहीं, मेरे तेल की बोतल लेकर गई है।
हाँ, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तुझे कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी, वो भी मेरे बालों की, जिसे तू हमेशा खींचता रहता है। तभी तो फिक्र हो रही है ना दीदी। अब अगर तुम्हारे बाल ही नहीं होंगे तो मैं किसके खींचूंगा, कहकर जोर से हंसने लगता है। अब मैं फिर से कुटाई करूंगी तेरी, कहकर मुंह बना लेती है। इतने में बाहर हल्ला सुनाई देने लगता है तो सब बाहर आकर देखते हैं। बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। भीड़ को चीरकर बिट्टू देख आता है और घर वालों से भी देखने चलने को कहता है। सब देखते हैं कि पूरे रास्ते पर लंबे लंबे बाल बिखरे पड़े हैं। सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे किसके बाल हैं, कहीं चुड़ैल का ही तो कोई काम नहीं है। बिट्टू सुनकर कहता है, अरे दीदी देखो, लगता है बिना तेल के तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं। तभी सोनिया कान खींच लेती है उसके। ये देखकर उसकी मम्मी चुप रहने का इशारा करती है। सबने बाल कहाँ से आ रहे हैं ये पता करने के लिए उस दिशा में जाने का फैसला किया और बालों के पीछे जंगल तक पहुँच गए। जंगल भी पूरे बाल और तेल की बोतलों से भरा हुआ था। वहाँ एक कोने पर काले कपड़ों में लगा हुआ कोई बैठा हुआ दिखा। पास गए तो उसने अचानक सबकी ओर देखा तो सब उसे देखकर डर गए। अरे ये तो लंबे बालों वाली चुड़ैल है। तभी तेज हवा के झोंके से चल के सर पे चोला हट जाता है और सबकी आंख देखकर फटी की फटी रह जाती है। तभी बिट्टू कहता है, अरे ये लंबे बालों वाली चुड़ैल नहीं, ये तो टकली चुड़ैल है। सब सुनकर हंसने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है, चुप रहो तुम सब, समझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, जिसने भी किया है मेरे साथ। तभी सोनिया को देखकर कहती है, इसी तेल के कारण मेरे सारे बाल झड़ गए। कल रात मैंने इसी का तेल लिया था। तभी सोनिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो वही तेल लगाती हूँ, मेरे बाल तो कभी नहीं झड़े। मैं वापस आऊंगी, कहते हुए चुड़ैल जंगल के कुएं के अंदर चली जाती है और वो अपने आप बंद हो जाता है। तभी बिट्टू कहता है कि उसी ने सोनिया के तेल में केमिकल मिला दिया था, कुटाई का बदला लेने के लिए, जिसे चुड़ैल ने लगा लिया और उसके बाल झड़ गए, जिससे चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो गई। इस बात से सब उसे शाबाशी देते हैं। सोनिया कहती है, अच्छा तो इसलिए तुझे इतनी फिक्र हो रही थी मेरे तेल की। अगर वो चुड़ैल नहीं ले जाती तो उसकी जगह पर मैं टकली होती। रुक, तुझे आज मैं टकला करती हूँ, कहकर बिट्टू को दौड़ाने लगती है और वो भागते हुए कहता है, दीदी तुम तो क्या, मेरे बाल तो अब वो टकली चुड़ैल भी नहीं ले जा सकती। गांव वाले सुनकर हंसने लगते हैं और इस तरह से वो गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।